Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Three Musketeers show. Today with only one musketeer. आज हमारी जो वीडियो होने वाली है ना, it is going to be a reaction video to this YouTube channel and उनकी coverage about the recent farmers protest. Chapter 1. किसान क्या चाहते हैं? इलेक्शन आ रहे हैं और यही टाइम होता है सरकार से अपनी बातें मनवा लेने का या फिर सरकार को विलन बनाने का। सरकार से अपनी बातें मनवा लेने का और सरकार को विलन बनाने का। सवाल ये उठता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर सरकार से अपनी मांगे रखना क्या अब सरकार को विलन बनाना हो गया? 250 से ज्यादा छोटे बड़े फार्मर यूनियन एक बैनर के अंडर साथ आए हैं कॉल्ड किसान मजदूर मोर्चा। ये प्रोटेस्ट पंजाब से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, लेकिन इनमें हरियाणा और यूपी के फार्मर्स भी शामिल है। बेसिकली ब्लूप्रिंट पिछले समय जैसा था वही लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा जो 2021 में फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। SKM संयुक्त किसान मोर्चा अब तक इस वीडियो के बनने तक उस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं थे, लेकिन इस वीडियो के बनने के अगले दिन ही उस प्रोटेस्ट का पार्ट अब हो चुके हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपने फैक्ट्स को अपडेट कर लें। पहले संयुक्त किसान मोर्चा था। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन नहीं है, लेकिन जिनका भी आंदोलन है ये पहले भी हमारे साथ थे और हम आज भी इन किसानों के साथ में हैं। अगर इनके साथ में ज़्यादा छेड़खानी नाइंसाफी होगी तो हम सब साथ में हैं। ना वे किसान हमसे दूर है और ना हमसे दिल्ली दूर है। तो क्या आप भी इसके साथ जुड़ने की सोच रहे हैं? तो हम जाएंगे। अगर उनके साथ में कोई भी अनजस्ट होगा तो हम जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि किसानों की डिमांड्स क्या हैं। किसानों ने इन टोटल 12 डिमांड सरकार के सामने रखी हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। आपने कहा पॉज, तो हमने पॉज करके चेक किया और आपने यहाँ जो 12 पॉइंट्स की जो लिस्ट मेंशन की है ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आई या नजर नहीं आई। अब तक हमने ये सुना है कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो MSP के बारे में भी है। वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स अबाउट द प्रोटेस्ट इज MSP, और हमें वो लिस्ट में कहीं पे दिखाई नहीं। हाँ, आपने उसके बारे में वीडियो में आगे मेंशन किया है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसे क्रॉस वेरीफाई करने गए, जहाँ पर हमने ये वेबसाइट खोली और उस वेबसाइट पर फार्मर्स के 12 पॉइंट एजेंडा जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट ही ये था जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इट सेज द हेडलाइन डिमांड इन द फार्मर्स 12 पॉइंट एजेंडा अ लॉ टू गारंटी MSP for all crops and the determination of crops prices in accordance with the Dr. M.S. Swaminathan Commission's report. The Swaminathan Commission report states that the government should raise the MSP to at least 50% more than the weighted average cost of production. It is also known as the C2 plus 50 formula. अगर इसको मैं आसान भाषा में बोलूं तो फार्मर्स के प्रोटेस्ट करने का जो मेन रीजन ये है कि वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी क्रॉप्स पर एक मिनिमम प्राइस सेट कर दी जाए और वो मिनिमम प्राइस जो सेट हो वो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की रिपोर्ट के फॉर्मूला के मुताबिक हो, उसके अकॉर्डिंग हो। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इस प्राइमरी मांग को ऐड कर 12 पॉइंट होते हैं और इनके अकॉर्डिंग भी इनकी पॉइंट्स में 12 पॉइंट्स है, तो फिर एक पॉइंट गया किधर? तो हमने जब इसको क्रॉस वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से जहाँ से हमने हमारा प्राइमरी सोर्स लिया है, उसका 10th पॉइंट जो आप पढ़ सकते हैं, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एंड फाइन्स ऑन कंपनीज प्रोड्यूसिंग फेक सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंप्रूवमेंट इन सीड क्वालिटी, ये एक पॉइंट था। इन्होंने इस पॉइंट को स्प्लिट करके 2 पॉइंट बना दिए ताकि इनकी लिस्ट में भी 12 पॉइंट्स दिखे और पहला पॉइंट दिखे ही ना। मुझे नहीं पता ये करने की जरूरत इनको क्यों महसूस हुई, पर आगे चलते हैं। MSP पर सरकार लेती है। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को MSP पर खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, तो वहाँ पर सप्लाई और डिमांड के रूल्स चलते हैं। यानी अगर उन्हें बेटर क्वालिटी या फिर चीपर प्राइस कहीं और से मिलती है तो वो वहाँ से खरीद सकता है। आज वही हो रहा है। भारत में वीट लोकली सोर्स करने के बजाय रशिया से वीट इंपोर्ट करना ज्यादा फायदेमंद लगता है। सिंपली डेटा देखते हैं। भारत में वीट की MSP है 2275 रुपीज पर क्विंटल यानी 100 किलो। और अर्जेंटीना और रशिया जैसे देश 1 क्विंटल वीट कितने में बेचने के लिए रेडी हैं? चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना 1994 रुपीज और रशिया 1869 रुपीज पर क्विंटल। इंटरनेशनल मार्केट में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड 1809 रुपीज में वीट लाता है। यहाँ पर मैं सवाल आपसे नहीं लेकिन सरकार से जरूर पूछना चाहूंगा कि इंडिया बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, आखिर क्यों लोगों को बेटर क्वालिटी एंड चीपर प्राइस उन देशों से मिल रही है जबकि हमारा वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है?
ये सवाल मैं सरकार से पूछूंगा। चलिए नंबर्स देखते हैं। इस साल भारत का वीट प्रोडक्शन 114 मिलियन टन का रिकॉर्ड क्रॉस करेगा। ये तो अच्छी बात है, राइट? ज्यादा खाना यानी गरीबों के लिए कम दाम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, और तो और एक्स्ट्रा खाना हम एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, राइट? रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज एमएसपी। क्योंकि एमएसपी एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। पिछले ही साल एमएसपी 7% से बढ़ाया गया और हर साल यही चलता रहेगा। अगर एमएसपी एक लीगल गारंटी बन गया तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर वीट और राइस एमएसपी के नीचे नहीं खरीद पाएगा, यानी उसे महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी, होलसेलर को भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी, और तो और आपको भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। आप ये एविडेंसेस के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो क्लेम है कि एमएसपी जो है इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ये एक एग्जैजरेटेड क्लेम है और हम ये एविडेंस यहाँ मेंशन कर चुके हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट नोबल ऑक्यूपेशंस को, जिसे हमारे देश की एक बहुत बड़ी संख्या प्रैक्टिस करती है, उन्हें ब्लेटेंटली इन्फ्लेशन के लिए ब्लेम करना सही है? स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी कितना होना चाहिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, विच इज फेमसली कॉल्ड एज C2 + 50%। मतलब यह है कि सरकार ने सेट की हुई एमएसपी कॉस्ट से 50% ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि करंट एमएसपी ऑलरेडी स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन से ऊपर है। वीट ग्रो करने वाले 12 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स में एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी से हाई ही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर सरकार की सेट की गई एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की एमएसपी से ज्यादा ही होती तो फार्मर्स को प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों थी? फार्मर्स को प्रोटेस्ट करने की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि सरकार जिस फॉर्मूला को यूज करके अपनी एमएसपी सेट करती है वो C2 + 50% फॉर्मूला है ही नहीं, वो है A2 + FL फॉर्मूला। अब आपने यहाँ पर बहुत आसानी से इस ग्राफ को बता दिया, मगर यहाँ मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि शायद आपको ग्राफ रीड करना नहीं आया, रादर देन सेइंग कि आपने झूठ बोला या फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हाँ, यहाँ मैं आपकी सिंसेरिटी को जरूर डाउट करूंगा कि आप इस ग्राफ की हेडिंग जरूर बता सकते थे। ये जो ग्राफ्स हम यहाँ देख रहे हैं, ये ग्राफ एक कंपैरिजन का ग्राफ आप कह सकते हैं बिटवीन द करंट एमएसपी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड कंपेयरिंग द करंट एमएसपी विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज इन डिफरेंट स्टेट्स। अब वो जो 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज है वो जो मैंने पहले मेंशन किए वो क्या है और उनका मतलब क्या है, पहले ये समझना ज़रूरी है, और उसके बाद ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है ये समझना ज़रूरी है ताकि हम इनकी मिस्टेक्स को समझ सकें। अब बात थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी डिटेल में हो जाएगी, तो आप या तो वीडियो को स्लो कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फार्मर को उस क्रॉप को उगाने में कितना खर्चा होगा। अब इसके डेफिनेशंस इन दोनों फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग अलग है। गवर्नमेंट जो फॉर्मूला को यूज करती है यानी A2 + FL, उसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आपको क्रॉप उगाने के लिए जितने सीड्स लगे, जितने फर्टिलाइजर्स लगे, पानी लगा, उसमें जितना खर्च हुआ हम उसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस आपकी फैमिली के जो लोग जो कहीं और काम कर सकते थे लेकिन वो फार्मिंग में काम कर रहे हैं तो उस वैल्यू को भी ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम आपको 50% देंगे, यानी 2 पैरामीटर्स। स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन का जो फॉर्मूला था यानी C2 + 50%, वो ये कहता है, और जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं वो फॉर्मूला ये कहता है कि हम पैरामीटर 1 और 2 जो A2 + FL फॉर्मूला के अंदर है, इन दोनों के अलावा एक पैरामीटर और ऐड करेंगे जिसके अंदर जो इंटरेस्ट आपको लैंड को लीज में लेने के बाद लगा या आपके कैपिटल एसेट्स पर लगा, हम इस फैक्टर को भी ऐड करेंगे। जब इन दोनों फैक्टर्स को ऐड किया जाता है तो टोटल स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूला में 3 पैरामीटर्स होते हैं और गवर्नमेंट के फॉर्मूला में 2। सो बाय द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इटसेल्फ A2 + FL की वैल्यू कभी भी C2 + 50% के फॉर्मूला से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इस ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है? आपने यहाँ पर झारखंड को, जो कि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हर बार के नीचे 2 अल्फाबेट्स लिखे हैं यानी HR, HP, JH। ये स्टेट्स को डिफाइन करता है कि JH मतलब झारखंड, HR मतलब हरियाणा। अब ग्रीन कलर के ग्राफ के अंदर ये बताया जा रहा है, और क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर वीट लिखा हुआ है तो ग्रीन कलर के ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि झारखंड के एग्जाम्पल में अगर झारखंड में C2 + 50% फॉर्मूला को कैलकुलेट करके गवर्नमेंट MSP को सेट करे तो वहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वीट को उगाने का हो जाएगा राउंड अबाउट 3000 या उससे ऊपर।
एंड कंपेयरिंग दैट विद द ब्लैक लाइन विच रिप्रेजेंट्स एमएसपी, ये वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट अभी व्हीट पर प्रोवाइड कर रही है। अब हम राइट साइड पर जाते हैं, जहां पर आपको दिखेगा ये ऑरेंज कलर का ग्राफ। ये वो ग्राफ है जिस पर गवर्नमेंट करंटली एमएसपी को कैलकुलेट करती है। अगेन हम झारखंड का ही एग्जांपल लेंगे, यानी A2 प्लस FL फॉर्मूला, जो कि बाय नेचर ऑफ इट C2 प्लस 50% फॉर्मूला से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करेगा। उसमें भी झारखंड के अंदर व्हीट को उगाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करंट प्रोवाइडेड एमएसपी से हाई ही है। अब आपके सेकंड क्लेम पर आते हैं कि वो क्यों गलत है। आपने ये कहा कि 12 में से 8 स्टेट्स के अंदर जो एमएसपी प्रोवाइडेड है वो स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेड फॉर्मूला से कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हाई है। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? आप जिस ऑरेंज ग्राफ को देख रहे हैं, ये ग्राफ बताता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कैलकुलेट की गई है गवर्नमेंट के यूज्ड फॉर्मूला से, और आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो राउंड अबाउट 8 स्टेट्स ही निकलेगी। और लेफ्ट साइड पर जो ग्रीन कलर का ग्राफ है वो बताती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि कैलकुलेट की गई है स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूला से, और जो ब्लैक लाइन है वो एमएसपी की है। तो एमएसपी हाई तो है, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं, गवर्नमेंट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रीन ग्राफ के अंदर सिवाय एमपी के किसी भी स्टेट के अंदर एमएसपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हाई नहीं है। अब हमारे तीसरे क्लेम पर आते हैं। हाँ, 2 स्टेट्स ऐसी है जिनके अंदर करंटली प्रोवाइडेड एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेड फॉर्मूला से भी हाई है, और वो है पंजाब और मध्य प्रदेश, और वो भी व्हीट के लिए। लेकिन वो हाई इसलिए नहीं है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, वो हाई इसलिए है कि वहाँ पर नेचुरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम है। सरकार की सेट की गई एमएसपी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की एमएसपी के बीच में कितना फर्क है, ये हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वॉज दिस द रीजन कि आपने वो पहला पॉइंट वहां पर मिस आउट कर दिया? हर साल अलग अलग पार्टीज एमएसपी के दाम बढ़ाने पर बात करते हैं। हमने तय किया है स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार लागत जो होगी इसका 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। इसकी घोषणा हमने ऑलरेडी करके लागू कर दिया है। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं। 10 लाख करोड़ का बजट जो आपने अभी क्लेम किया। फनी बात यह है कि अगर आपने अपने रेफरेंस को खुद देख लिया होता तो वहां पर लिखा था कि ये जो आंकड़ा आपने बताया है वो तो मिस इन्फॉर्मेशन है। अब हम आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। जिस रेफरेंस को इन्होंने क्लेम किया है ना, वो असल में एक इंटरव्यू था बिटवीन अ मीडिया हाउस एंड एन एक्सपर्ट एंड ऑथर ऑफ 2 बुक्स एंड फार्मर्स राइट्स एक्टिविस्ट मिस्टर देवेंद्र। जो क्वेश्चन इसके बाद इन्होंने पूछे हैं वो प्लस उससे ज्यादा क्वेश्चन उस मीडिया हाउस ने देवेंद्र सिंह जी को पूछ लिए थे, और यही नहीं, देवेंद्र सिंह जी ने इसका एक करेक्ट आंसर भी दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इन्होंने उस आर्टिकल को पूरा पढ़ लिया होता तो शायद उनको ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट दे हैड टू पिक एंड चूज द क्वेश्चंस व्हिच सूटेड देयर फैंसी एंड शो इट टू अस। एमएसपी की प्रैक्टिस हमें इनकॉम्पिटेंट बना रही है। क्या एमएसपी की प्रैक्टिसेस हमें इनकॉम्पिटेंट बना रही है? माय काउंटर क्वेश्चन टू यू इज कि ये नौबत आई ही क्योंकि हमें एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट तक उतरना पड़े। क्या हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स की बात सुन रहे हैं और साउथ के फार्मर्स को इग्नोर कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। साउथ के फार्मर्स को भी उनका राइट मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ नॉर्थ के फार्मर्स को ही अपनी पूरी नीड्स केटर टू होती हुई नहीं दिख रही। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। क्या हमें एमएसपी से ज्यादा फूड स्टोरेज फैसिलिटीज की जरूरत नहीं? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। फूड स्टोरेज फैसिलिटीज की भी हमें जरूरत है, एंड इट विल बी वेरी गुड कि हमारी सरकार वहां पर इन्वेस्ट भी करे रादर देन वेविंग ऑफ 50 लाख करोड़ एज बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। क्या इलेक्शन के समय ऐसे प्रोटेस्ट देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं या एक सिक्योरिटी थ्रेट बनते हैं? दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ फॉल्स डाइकोटोमी, जहां पर आपने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर दिया कि क्या प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी को वीक बनाते हैं। You see, the matter of the fact is that the very right that a democracy gives its citizens to protest is the reason why a democracy can become strong as well. You see, what happens is जब एक प्रोटेस्ट होता है, सरकार को पता चलता है कि लोगों की मांग क्या है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, और तभी तो सरकार बेहतर अटेम्प्ट कर सकती है लोगों की मांगे पूरी करने के लिए। तो आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हम व्यूअर्स से पूछते हैं कि अभी न्यू को इस टॉपिक को इस तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी।
आज के लिए बस इतना ही। हमारे व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।